भागीदारी के रूप से कमजोर बनाना, इसलिए सरकार इस समय धार्मिक मुद्दा बना रही है। हमारे ओबीसी एसटी एससी के लोग घंटा बजाने में परेशान है। जब घंटा बजाने में परेशान है तो घंटा उनको नौकरी मिलेगी, घंटा उनको भागीदारी मिलेगी। समस्या इस बात की है। हाँ तो संदीप जी, आज फिर पुनः हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक आज आपका जन्मदिन भी है। हमारे चैनल की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार आपका और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार। और जिन साथियों ने हमें आज बधाई दी उनका भी धन्यवाद, आभार जी। तो संदीप जी, मैं यह जानना चाहूँगा, आप रेजिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारे दर्शक लोग हैं उनको बताइए कि जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसके बारे में पूरा जानकारी दीजिए। और कुछ और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, ठीक है। पहले रेजिमेंट के बारे में आप बताइए। देखिए, रेजिमेंट, बहुत सही सवाल किया है पत्रकार साहब आपने। बहुत लोग हमसे इंटरव्यू लिए हैं, मीडिया में बोलने का मौका मिला, लेकिन रेजिमेंट पे किसी ने विस्तारित रूप से चर्चा करने का मौका नहीं दिया। धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं आपके टीवी चैनल का, आपके मीडिया का। और देखिए, जो हमारा रेजिमेंट है, मौर्य रेजिमेंट, कोयरी रेजिमेंट की जो मैं मांग कर रहा हूँ, वो उससे एक जाति को फायदा नहीं होने वाला है। उसमें एससी ओबीसी कैटेगरी के सभी जातियों को फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, रेजिमेंट यानी कि एक रिजर्व कोटा, रिजर्व कोटा यानी कि समूह, सैन्य बल समूह, समूह कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, 1000 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 700 800 का भी ग्रुप हो सकता है, जिसमें हथियार होते हैं, टैंकियां होती है, 1-2 टैंकियां होती है सेनाओं के लिए। उसमें रेजिमेंट का रिजर्व कोटा का मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर कोई रेजिमेंट की मांग कर रहा हूं तो 1000 वैकेंसी यानी कि 1000 रेजिमेंट की भर्ती में मतलब 60%, मतलब 60% लोग जो होते हैं, 60% लोग वो कोरी समाज से होंगे, 40% पटेल, यादव, विश्वकर्मा, प्रजापति, हर समाज से होंगे। तो इसमें एक रेजिमेंट बनने से एक समाज का नहीं, कई समाज का फायदा हो रहा है। इसलिए यह रेजिमेंट बनना बहुत जरूरी है। जी। और इस पे हमारे लोगों को बताना चाहेंगे कि रेजिमेंट का मतलब होता है रिजर्व कोटा। रिजर्व कोटा मतलब ओबीसी एसटी एससी के लिए, एक जाति समाज के लिए नहीं। इसमें केवल 40% या 20% ही रिजर्व कोटा मिल पाता है। बाकी एक जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोई सेना किसी जगह पर युद्ध करती है और वह युद्ध जीत जाती है, जो सेना फौज होती है, बल होती है, तो एक नारा देती है, उसका नाम होता है, जैसे कहीं नारे दे, जय भैरव, जय महाकाल, सुना होगा आपने। तो हमारे रेजिमेंट में, जब हमारा रेजिमेंट बनेगा तो हमारे रेजिमेंट में जय सम्राट का नारा लगेगा। तो इसमें एक जाति का फायदा नहीं हो रहा है, इसमें पूरे बहुजन समाज का फायदा हो रहा है, बैकवर्ड एससी का फायदा हो रहा है। हमको तो केवल 40% ही मिलेगा, बाकी 60% में तो वही लोग रहेंगे, हमारे समाज ओबीसी एसटी एससी के लोग। तो रेजिमेंट का सहयोग करें और हमारा इतिहास गौरवशाली है और हमारा रेजिमेंट आराम से बन जाएगा। इसमें किसी को बहकावे की जरूरत नहीं है। सरकार अगर मानती है तो माने, और नहीं मानेगी तो सरकार बनाकर हम रेजिमेंट लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, लेंगे जरूर रेजिमेंट, ये तो तय है। संदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस समय जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, अक्सर सभी वैकेंसियाँ में देखा जा रहा है कि एससी एसटी ओबीसी जनरल जो है, इसमें जो एससी और एसटी और ओबीसी के है, इसमें वैकेंसियाँ सीट किस हिसाब से दिया जा रहा है कि लोग का जो है सीट कम रहता है, जनरल का अधिक रहता है, किस हिसाब से दिया जा रहा है? आरक्षण खत्म करके सरकार की मंशा है ओबीसी एसटी एससी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, शिक्षित रूप से कमजोर बनाना, सरकारी नौकरियों में भागीदारी के रूप से कमजोर बनाना। इसलिए सरकार इस समय धार्मिक मुद्दा बना रही है। हमारे ओबीसी एसटी एससी के लोग घंटा बजाने में परेशान है। जब घंटा बजाने में परेशान है तो घंटा उनको नौकरी मिलेगी, घंटा उनको भागीदारी मिलेगी। समस्या इस बात की है कि आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। आज पूरे भारत में ओबीसी एसटी एससी वर्ग के विधायकों और सांसदों की लिस्ट देखी जाए तो जनरल से ज्यादा है, लेकिन आरक्षण खत्म होने के गुनहगार मैं किसी भी स्वर्ण नेता को नहीं मानूंगा। अगर आरक्षण खत्म किया जा रहा है, 69,000 वैकेंसी में है, हमारे ओबीसी भाइयों को पूरी भागीदारी नहीं मिल रही है, पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो उसके गुनहगार
गुनहगार कोई सोड समाज का नेता नहीं है, ओबीसी बैकवर्ड के नेता हैं, क्योंकि वो चंद पैसों के लालच में, सत्ता की लाभ पाने के, परिवार की भलाई के लिए पूरे समाज के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आज आरक्षण खत्म होते हुए वो चुप देख रहे थे। 69,000 वैकेंसी में लगभग आपने देखा जो मंडल कमीशन रिपोर्ट आया था, जो पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट आया था, कितनी धांधलियां हुई थी। आंदोलन चला 108 दिन। क्या एक भी ओबीसी एसटी एससी का नेता खड़ा होकर इस मुद्दे पे बोला? क्या कोई ओबीसी का नेता जाकर संसद में यह बात बोला? नहीं बोला, क्योंकि उनको वोट लेते समय ओबीसी की याद आती है, पिछड़ों की याद आती है, वंचितों की याद आती है, युवाओं की याद आती है। लेकिन जैसे ही सत्ता में चले जाते हैं वो बड़ी जाति हो जाते हैं, सोड समाज के हो जाते हैं, वो एक मजबूत जाति से आने लगते हैं। इसलिए वो बैकवर्डों की बात क्यों करेंगे मेरे भाई? इसलिए नेता अपना चुनिए, बैकवर्ड एससी, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने वाला, आरक्षण को बचाने वाला नेता चुनिए। आप ऐसे नेताओं के बहकावे में मत आइए जो आपके आरक्षण की भी रक्षा ना कर सके, आपकी रोटी की भी रक्षा ना कर सके। यह बात हमको ध्यान देना पड़ेगा। और खासकर अपने युवाओं से बोलूंगा कि नेता के पीछे घूमिए, उससे कुछ नहीं होगा। नेतागिरी में आइए, नेतागिरी की वैकेंसी में आइए और आप सत्ता और शासन में जाइए, तभी जाकर आपको कुछ मिलेगा। अन्यथा आप घूमते रहिए, कमंडल और मंडल की लड़ाई लड़ते रहिए। और आगे चलकर मैं बता रहा हूं दावे के साथ, न तो आपको और न आपके बच्चों को, न आने वाले कल को कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा तो वैसे भी खत्म कर दी जा रही है।